तो इस कहानी की शुरुआत में चाइना का सुप्रीम कोर्ट दिखाया जाता है, जहां बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी क्योंकि आज चाइना के सबसे बड़े गैंगस्टर माफिया की सुनवाई होने वाली थी। उसने बहुत सारे इलीगल क्राइम किए थे, जैसे कि गन स्मगलिंग, लोगों को मारना और नाबालिग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेच देना। इसलिए आज उसे कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, जिसकी खबर उस गैंगस्टर माफिया के बेटे जाकून को भी पता चल चुकी थी। इसलिए वो अपने डैड को बचाने के लिए कोर्ट में सीना और कैंग को भेजता है। इसके बाद हमें सीना और कैंग को दिखाया जाता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। और सीना, जिसका बिहेवियर एक साइकोपैथिक टाइप का था, वो कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। तो अब इन दोनों ने सबसे पहले कोर्ट रूम के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक टाइम बॉम्ब लगा दिया, जिसके बाद सीना कोर्ट रूम में उस गैंगस्टर के वकील बनकर गई। जहां जब सारे जजेस उस गैंगस्टर को मौत की सजा सुनाने वाले थे, तो उसी वक्त यहाँ पर वो टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद कैंग और उसके सभी आदमी यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिनमें कि वो सबसे पहले जजेस को ही मारते हैं, जिन्हें देखकर उनका वो गैंगस्टर बॉस भी बहुत खुश होता है और वो सीना और कैंग को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। पर सीना और कैंग उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं और फिर वो दोनों उस गैंगस्टर के सेल में एक बॉम्ब गिरा देते हैं, जिसके ब्लास्ट से वो गैंगस्टर मारा जाता है। दरअसल ये सब सीना और कैंग ने उससे अपना बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि उस गैंगस्टर ने सीना के साथ जबरदस्ती करके उसका रेप किया था, और वो भी उसके बॉयफ्रेंड कैंग के ही सामने। तब उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपना बदला एक न एक दिन जरूर लेंगे, जो कि आज उन्होंने ले लिया था। दूसरी तरफ बाहर हमें सिक्योरिटी करते हुए डोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पेशल पुलिस फोर्स में ऑफिसर है। उसे जब अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो वो अंदर जाने की सोचता है, पर बाकियों को लग रहा था कि उनके सामने बच्चे बलून से खेल रहे हैं तो उन्हीं की आवाज होगी। लेकिन डोंग उनकी बात को नहीं मानता और क्रॉस चेक करने के लिए अपनी टीम के साथ अंदर चला जाता है, जहां पर लोग गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जिसका फायदा उठाकर कैंग अपने आदमियों के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर वो जाते वक्त डोंग से टकरा जाता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर डोंग उन लोगों पर गोलियां चला देता है, जिसके बाद इन लोगों की गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें सीना भी डोंग को चालाकी से मारने की कोशिश करती है, पर वो मार नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ बाहर पुलिस वालों को जब अंदर से गोलियों की आवाज आती है तो वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर बाहर उस गैंगस्टर का बेटा भी था, जो अपने आदमियों से उन पुलिस वालों को मशीन गन से मरवा देता है। पर जब उसे पता चलता है कि सीना और कैंग ने उसके डैड को मार दिया है, तब उसे एहसास होता है कि वो दोनों अब अपना बदला ले रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो वो कार ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि सीना और कैंग ने उसकी कार में भी बॉम्ब लगाया था। दूसरी तरफ अंदर अब कैंग ने डोंग के भाई को गन पॉइंट कर दिया था और वो डोंग को उन्हें जाने देने के लिए कहता है, तो डोंग उनकी बात तुरंत मान जाता है। पर वो अपने पीछे से एक ग्रेनेड को बाहर निकालता है, जिसे देखकर कैंग उसके साथ लड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, और तभी सीना भी डोंग को मारने के लिए उस पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली उसी के बॉयफ्रेंड कैंग की लग जाती है, और तभी वो ग्रेनेड भी डोंग की आंखों के सामने ही फट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सीना कैंग के साथ मरने के लिए अपने आप को गोली मारने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तब सीना डोंग की तरफ चिल्लाकर कहती है कि इस पल से तुम्हारी हर सांस मेरी मेहरबानी होगी और मैं तुम्हें मारने के लिए एक दिन जरूर आऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंग की आंखें अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मतलब कि वो अंधा हो चुका था, और गोलीबारी में उसके भाई ली की भी टांग टूट चुकी थी। और उधर उनका सीनियर ऑफिसर उन दोनों पर ही जितने पुलिस वाले मारे गए थे उसका जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए वो उन दोनों को कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। पर इधर डोंग अपने भाई को बचा लेता है, वो सारे ऑफिसर्स की मौत का जिम्मेदार अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसी के कहने पर वो लोग अंदर गए थे। जिसके बाद हमें उन सभी मारे गए ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डोंग को ही उन पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे, और वो लोग उसे बद्दुआ दे रहे थे। जो सारी बातें डोंग को अब रातों को सोने नहीं दे रही थी। उसे अलग अलग विजन आ रहे थे, जिसमें वो उन पुलिस वालों की मौत को देख रहा था, और अब उसके अंधा होने की वजह से उसे अपने डे टू डे लाइफ की चीजें करने में भी दिक्कत आ रही थी, जिससे परेशान होकर उसने कई बार अपने घर की चीजें भी तोड़ दी। और जब वो घर से बाहर निकला तो वहाँ उसे लोगों और गाड़ियों की आवाज से गुस्सा आने लगा, जिसके चलते उसने एक आदमी के गाड़ी के कांच को भी तोड़ दिया था। तब उस आदमी ने उसे पुलिस में पकड़ा दिया। जिसके बाद यहाँ पर डोंग का भाई ली और डोंग की बेटी आरती आती है। आरती जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी, जो अपने डैड यानी कि डोंग का काफी अच्छे से ख्याल रखती थी, जिसके लिए अब धीरे धीरे करके डोंग ने भी शांत रहना शुरू कर दिया। पर एक रात उसे अपने घर में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक रूम में पहुंचा
तो वहाँ उसका भाई ली था जिसने उसके घर में ट्रांसमीटर लगाया था ताकि वो डोंग और उसकी बेटी पर नजर रख सके, क्योंकि उसे डर था कि उस हादसे के बाद वो लोग उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। पर डोंग उसकी बात नहीं सुनता और वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। पर फिर ली उसे समझाता है कि तुम अब अंधे हो चुके हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसका ध्यान तुम ऐसे नहीं रख पाओगे। तो डोंग उसकी बात को मान जाता है और फिर अगले दिन से डोंग अपने आप पर भी काम करना शुरू कर देता है। अंधा होने की वजह से उसकी सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी बेटी के साथ दिन रात ट्रेनिंग करता है और अपने आप को कुछ ही दिनों में इस काबिल बना लेता है कि हल्की सी आवाज होने पर भी उसे पता चल जाता था कि वो कितनी दूर है और कहां से आ रही है। इसके बाद उधर हमें जेल में सीना को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए उस गैंगस्टर के बेटे यानी कि जाकून का भेजा हुआ वकील आया था, जो सीना को दूसरे जेल में शिफ्ट करना चाहते थे, जिसके लिए वो सीना को एक कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। पर सीना उस पेपर पर साइन नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि जाकून अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। अगर उसने पेपर पर साइन किया तो वो लोग उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करते वक्त मार सकते हैं। फिर हमें डोंग को दिखाया जाता है जहां आज उसकी बेटी का पियानो परफॉर्मेंस होने वाला था, तो वो अपनी बेटी को तैयार करके थिएटर में बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डोंग की बेटी के स्कूल की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो उसमें आरती नहीं थी। दरअसल परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले आरती से जलने वाली एक लड़की उसकी म्यूजिक सीट को चुरा लेती है, जिसमें आरती ने म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा की धुन लिखी थी। और फिर आरती की टीचर को जब ये पता चलता है कि म्यूजिक सीट गायब हो चुकी है तो वो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म के लिए दूसरी लड़की को अपने साथ स्टेज पर ले जाती है, जिससे आरती को बहुत दुख पहुंचता है और वो रोते हुए अपने घर जाने लगती है। उधर हम डोंग को देखते हैं जो अपनी बेटी के म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड था, पर थोड़ी देर सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि इस ऑर्केस्ट्रा में तो उसकी बेटी के वायलिन की धुन है ही नहीं, जिसे वो अपनी बेटी के प्रैक्टिस करते वक्त सुना करता था। इसलिए वो अब तुरंत थिएटर से बाहर आता है और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। वो उन सभी बच्चों से भी पूछता है जो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहे थे, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाता। तभी उसके फोन में उसकी बेटी का कॉल आता है जिसमें वो जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर डोंग जब ग्राउंड फ्लोर पर जाता है तो वहाँ कुछ लोग उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और डोंग अंधा होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया। तब ऐसे में उसने अपनी बेटी की किडनैपिंग की बात पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है और उसी रात को उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब था और उसके पास डोंग की बेटी आरती की सारी चीजें थी, जिससे पता चल रहा था कि ये लड़की डोंग की ही बेटी है। जिससे डोंग पहले तो बहुत दुखी होता है, पर जब वो उस लड़की के हाथों को छूता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी के हाथ काफी सालों से वायलिन बजाने से कठोर हो चुके थे और इस लड़की के हाथ बहुत कोमल थे। इसलिए डोंग पुलिस वालों से कहता है कि ये उसकी बेटी नहीं है, पर पुलिस वाले उसकी किसी भी बात को नहीं मानते क्योंकि उन्हें ये केस जल्द से जल्द बंद करना था। वहीं दूसरी तरफ हमें सीना को दिखाया जाता है जिसकी जेल में एक दूसरी कैदी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। तभी उसे लड़ाई के दौरान टीवी में डोंग की न्यूज दिखाई देती है, जिसे देखकर सीना कहती है कि अब उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। इसलिए वो अब उस वकील के जेल ट्रांसफर पेपर पर साइन कर देती है, जिसके बाद सीना को उसी रात दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। पर रास्ते में जाकून के लोग उस वैन पर हमला कर देते हैं जो कि यहाँ सीना को मारने के लिए आए थे। वो लोग उस वैन को ब्लास्ट करके एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिससे वो सारे पुलिस वाले मारे जा चुके थे। जिसके बाद वो लोग जब सीना की लाश को लेने के लिए वैन के करीब जाते हैं तो उसी वक्त सीना वैन से शॉटगन लेकर बाहर निकलती है और उन सबको हेडशॉट मारकर मार देती है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर के बैच को लेकर यहाँ से चली जाती है और उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले डोंग से एक कंसेंट पेपर पर साइन करवाते हैं जिसमें लिखा था कि जो लड़की मरी है वो डोंग की ही बेटी है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर डोंग को उसके घर छोड़ने के लिए ले जाता है, जिससे डोंग समझ चुका था कि अब ये लोग उसकी बेटी को नहीं ढूंढेंगे। तो वो उन दोनों पुलिस वालों को मारकर और ड्राइवर को गन पॉइंट करके एक सेफ जगह ले जाने के लिए कहता है। फिर सेफ जगह पहुंचने पर हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि सीना है, जो कि डोंग को मारने के लिए आई थी, पर अब उसने अपना इरादा बदल लिया था क्योंकि वो अब डोंग के जरिए जाकून के पूरे गैंग को मारना चाहती थी। क्योंकि जब उसका रेप हुआ था तो सब वहीं पर थे और उस पर हंस रहे थे, इसलिए वो अब उन सबको डोंग के जरिए मारने के बाद आखिर में डोंग को मारने का सोचती है। इसीलिए वो अब डोंग से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। इधर डोंग को लग रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तब सीना उसे कहती है कि वो इस केस पर काफी लंबे टाइम से लगी है। शहर में एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि लड़कियों को किडनैप करके उन्हें डार्क वेब पर भेज देते हैं। जिसके बाद हमें जाकून को दिखाया जाता है, जिसे जब पता चलता है कि सीना उनसे बचकर भाग निकली तो वो अपने उस आदमी को ही मार देता है। तभी उसे पता चलता है कि नई लड़कियों का कंटेनर आया है, तो वो उन लड़कियों को देखने के लिए जाता है जहां पर डोंग की बेटी आरती भी थी, जिसे देखकर जाकून उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है
और वो उसे छूने की कोशिश करता है, पर तभी आरती उसके हाथ पर काट लेती है। जिसके बाद जाकून इन सभी लड़कियों को नीलामी के लिए तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें डोंग को दिखाया जाता है, जिसे सीना उन गैंगस्टरों के अड्डे पर ले आई थी। यहाँ डोंग का प्लान था कि वो सीना को बेचने के बहाने से आया है, जिसमें सीना भी उसका साथ देती है। जिसके बाद डोंग अपनी कार के ऊपर एक खाली बोतल रखता है, जो कि इन गैंगस्टरों का सिग्नेचर था। अगर कोई लड़की लाया हो तो उसे बस खाली बोतल कार के ऊपर रखनी होती है। जिसके थोड़ी देर बाद इधर एक बंदा डोंग को अपने साथ आगे ले जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो इन सब किडनैपिंग को करवाती और उन्हें आगे भेजती थी। तो वो अब सीना को देखकर डोंग को कुछ पैसे देती है, और फिर जब वो सीना को अंदर भेज रही होती है तो उस वक्त सीना अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ स्माइल करती है, जिससे उस बुढ़िया को शक हो जाता है और वो डोंग को मारने के लिए एक शॉटगन उठा लेती है। पर शॉटगन की आवाज से डोंग पहले से ही चौकन्ना हो जाता है और वो उस बुढ़िया को ही मार देता है। जिसके बाद वो उस खुफिया दरवाजे से अंदर जाता है तो वहाँ उसे पकड़ लिया जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ डोंग के गले से बांधकर सीना को उल्टा लटकाया था। अगर डोंग अपनी जगह से आगे बढ़ा तो सीना पानी में डूबकर मारी जाएगी। तब इधर रेड ड्रैगन क्वीन आती है, जो किडनैप की गई लड़कियों को दूसरी जगह सप्लाई करने का काम करती थी। वो यहाँ जब सीना को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि जाकून उसे मारना चाहता था और अब उसने उसे पकड़ लिया था। वो यहाँ इन दोनों को बहुत मारती है और टॉर्चर करती है। जिसके बाद वो जाकून को कॉल करने के लिए जाती है। उधर हम जाकून को देखते हैं, जो डार्क वेब पर सभी लड़कियों की नीलामी करवा रहा था और उन लड़कियों को जो कुछ भी उन्हें आता है वो सब परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिससे उनकी नीलामी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इधर जब डोंग की बेटी आरती की बारी आती है तो वो उससे वायलिन बजाने के लिए कहता है, जिसे बजाते हुए देख वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो जाता है और वो नीलामी को एक दिन के लिए रुकवा देता है। जिसके बाद वो आरती के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास रुक सकती हो, अगर नहीं रुकोगी तो मैं तुम्हें ऐसे लोगों को बेचूंगा जो तुम्हारी खाल तक को नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर आरती गुस्से में उस वायलिन को उसके सर पर फोड़ देती है। जिसके बाद अब जाकून उसे अगले दिन बेचने का डिसाइड कर लेता है। तभी उसे ड्रैगन क्वीन का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि उसने नीलामी क्यों रोक दी। तो इस पर जाकून गुस्से में उस पर ही भड़क जाता है। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन क्वीन उसे ये बात नहीं बताती कि उसने सीना और डोंग को पकड़ लिया है। और उधर दूसरी तरफ डोंग को ड्रैगन क्वीन के लोग बहुत मार रहे थे। अब थोड़ी देर मार खाने के बाद डोंग को पता चल जाता है कि सीना उससे कितनी दूर है, इसलिए वो सबसे पहले उनमें से एक आदमी के हाथ से एक डंडा छीनता है और उससे उस कांच के टब को तोड़ देता है, जिससे अब सीना भी आजाद हो चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों मिलकर ड्रैगन क्वीन के आदमियों को मारना शुरू करते हैं। हालांकि इधर डोंग अंधा था, पर इसके बावजूद भी वो अपने कानों के दम पर उन सभी को मार रहा था। तभी यहाँ पर ड्रैगन क्वीन भी आ जाती है, जिसे देखकर सीना उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और फिर आखिर में वो उसे अतमरा करके डोंग के पास लाती है, ताकि उसे पता चल पाए कि डोंग की बेटी और जाकून कहाँ पर है। तो तब डोंग ड्रैगन क्वीन के गले पर एक कांच का टुकड़ा लगाता है और उसे धमकाकर पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तब वो उसे बताती है कि जाकून ने आज नीलामी रोक दी है, तो उसकी बेटी और बाकी सारी लड़कियां उसी के पास होंगी। अब इससे पहले कि वो उसे आगे कुछ बता पाती, सीना गुस्से में उसे लात मार देती है, जिससे डोंग के हाथ में पकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा सीधे ड्रैगन क्वीन के गले पर लगता है और वो मारी जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद इधर पुलिस भी पहुंच जाती है, पर उनके आने से पहले सीना और डोंग यहाँ से जा चुके थे। सीना डोंग को उस ऑफिसर के घर पर ले जाती है, जिसका आईडी कार्ड उसने चुराया था। उसने उस ऑफिसर को मारकर वहीं पर छुपाया था। वो यहाँ पर एक बार डोंग को मारने की भी कोशिश करती है, पर फिर वो नहीं मारती। तभी न्यूज में ऑफिसर रामा दिखाई देता है, जिसे वहाँ बहुत सारी लाशें मिली थी, तो वो इस सब का जिम्मेदार डोंग को बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जाकून को दिखाया जाता है, जिसे जब पता चलता है कि सीना ने ड्रैगन क्वीन को मार दिया है तो वो बहुत घबरा जाता है। तब यहाँ उसका अंकल किंग कॉन्ग आता है, जो जाकून से कहता है कि सीना को उस तक पहुंचने से पहले उसका सामना करना पड़ेगा। तभी उसे फोन में सीना का कॉल आता है, जो जाकून से कहते हैं कि वो उसे मार कर रहेगी। जिसके बाद अब जाकून अपने अंकल ब्लैक किंग कॉन्ग को सीना को मारने के लिए भेज देता है। वहीं हम सीना को देखते हैं, जिसके दरवाजे के बाहर इंस्पेक्टर रामा आया था, क्योंकि सीना ने जिस लड़की को मारा था वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब जब इंस्पेक्टर रामा सीना को वहां देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ पाता, और वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसी वक्त सीना उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। और तभी उसके पीछे यहाँ ब्लैक किंग कॉन्ग अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जो सीना और डोंग पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ सीना और डोंग इनसे काफी तगड़ी फाइट करते हैं, और फिर इधर डोंग की फाइट ब्लैक किंग कॉन्ग से होती है, जिसमें ब्लैक किंग कॉन्ग डोंग को बहुत मारता है। वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था और डोंग उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। और उधर सीना भी ब्लैक किंग कॉन्ग के आदमियों से लड़ रही थी। वो यहाँ पर उन्हें मारने के लिए एक गैस सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद हमें फिर से डोंग और किंग कॉन्ग की फाइट दिखाई जाती है,
जहाँ पर अब डोंग किंग कॉन्ग से लड़कर उसे लिफ्ट के वायर से बांध देता है और फिर जब लिफ्ट चलती है तो ब्लैक किंग कॉन्ग का सर पटक जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डोंग उसे बहुत मारता है और उससे अपनी बेटी का पता पूछता है तो किंग कॉन्ग उसे और सीना को अपने अड्डे पर ले जाता है जहां उन सभी लड़कियों को रखा था जिनकी नीलामी होने वाली थी, पर यहाँ डोंग की बेटी नहीं थी। तब किंग कॉन्ग उन्हें बताता है कि आधी नीलामी तो हो चुकी है, जो सारी लड़कियां जाकून के पास हैं। तो डोंग उससे जाकून का पता पूछता है पर किंग कॉन्ग उसे नहीं बताता। जाकून के लिए वो मरने के लिए भी तैयार था, जिसे देखकर सीना डोंग को उसे मार देने के लिए कहती है। तब डोंग वो चाकू सीना के ही गले पर लगाकर पूछता है कि तुम कौन हो। उसे पहले से ही सीना पर शक था क्योंकि उसे पता था कि सीना ने उसे मारने की कोशिश की थी और उसे ये भी पता था कि सीना जिस घर में उसे ले गई थी वहाँ एक लाश थी जिसे सीना छुपाने की कोशिश कर रही थी और ना ही पुलिस वालों की तरह सीना का काम करने का तरीका था। इसलिए डोंग उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम हो कौन। तब सीना उसे वही बात कहती है जो उसने डोंग से उसके अंधा होने से पहले कही थी कि अब से तुम्हारी हर सांस है मेरी मेहरबानी है, जिसे सुनकर डोंग को पता चल जाता है कि ये वही साइको गर्ल है। जिसके बाद अब इधर सीना ब्लैक किंग कॉन्ग को जान से मार देती है। तब इधर डोंग का भाई ली भी आ जाता है जो सीना की तरफ गन पॉइंट कर देता है और जब वो गोली चलाता है तो डोंग उसे बचा लेता है और अपने भाई को मारकर सीना के साथ यहाँ से भाग जाता है क्योंकि सिर्फ सीना ही जानती थी कि जाकून कहाँ पर मिलेगा। फिर हम सीना और डोंग को देखते हैं जहाँ सीना डोंग के ऊपर एक बार फिर से गन पॉइंट करती है। तब डोंग उसे कहता है कि तुम ये तीसरी बार मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती एक ही बार में। तब सीना उसे कहते है कि मारूंगी पर तुम्हारी बेटी के ही सामने, तुम्हारी बेटी भी मेरी ही तरह अनाथ हो जाएगी। फिर वो उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही बेच दिया था, जिसके बाद उसने अपने पिता को ही सबसे पहले मारा था। इसके बाद सीना डोंग को अपने एक पुराने आदमी के पास ले जाती है जो सीना के लिए अपने सारे हथियार लाया था, जिन्हें देखकर सीना कहती है कि उसे ये सारे हथियार चाहिए। तो वह आदमी उससे पैसे मांगता है जिसके बदले में सीना उसके सर पर गोली मार देती है। दूसरी तरफ हम डोंग की बेटी और जाकून को देखते हैं जहां जाकून एक बार फिर से डोंग की बेटी से उसके साथ रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे बेच देगा। पर जीना उसकी बात नहीं मानती। उसे यकीन था कि उसके डैड उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, जिसे सुनने के बाद जाकून एक बार फिर से नीलामी शुरू करवा देता है। तभी यहाँ पर डोंग और सीना दोनों आ जाते हैं जो मशीन गन से जाकून के आदमियों को मारते हुए अंदर आते हैं। तब डोंग अंदर की तरफ एक बॉल फेंकता है जो कि उसकी बेटी पकड़ लेती है, जिसे अब जाकून अपने कमरे में ले जाता है और वो अपने वकील से डोंग और सीना को मारने के लिए कहता है। तब उसका वकील उसे कहता है कि तुम्हें उस साइको लड़की से पंगा नहीं लेना चाहिए था, तुमने और तुम्हारे बाप ने ही उसका रेप किया था, तो वो इसमें अपनी जान क्यों दे। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है और वहाँ अब डोंग अपने सेंसेस की मदद से जाकून के सभी आदमियों को मारते जा रहा था, जिससे डरकर जाकून अब डोंग की बेटी के ऊपर बॉम्ब लगाने की कोशिश करता है। पर तभी उसके पीछे सीना यहाँ आ जाती है जो जाकून पर गोलियां बरसाकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो डोंग की बेटी को चैन से बांधकर उल्टा लटका देती है और नीचे अभी तक डोंग ने सभी लोगों को मार दिया था। तब सीना डोंग से कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो वो चैन छोड़ देगी और उसकी बेटी मारी जाएगी, जिसे सुनकर डोंग कहता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, चाहे तो वो उसे मार सकती है। इस पर सीना उसे कहती है कि अंधे के लिए मौत बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि जब कोई अपना मरता है तो कैसा लगता है। वो चाहती थी कि जैसे वो तड़पती है वैसे ही डोंग भी तड़पते रहे। पर तभी इधर डोंग की बेटी उसकी तरफ वही बॉल फेंकती है, जिससे डोंग को पता चल जाता है कि उसकी बेटी उससे कितनी ऊपर है। जिसके बाद वो सीना का ध्यान भटकाने के लिए एक ग्रेनेड बाहर निकालता है और फिर सीना के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है, जिससे सीना का हाथ जंजीर से छूट जाता है, जिसे डोंग उसकी बेटी के नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। पर सीना अतमरी हालत में होकर भी उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसने डोंग की बेटी के ऊपर एक बॉम्ब लगाया था जिसका रिमोट वो खुद थी। मतलब कि अगर सीना की धड़कन रुकी तो वो बॉम्ब भी फट जाएगा, जिससे डोंग की बेटी भी मारी जाएगी। जिसे जानकर डोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सीना को मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो मरी तो उसकी बेटी भी मारी जाएगी। तब डोंग अपनी बेटी के पास आता है और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग के दिनों में उसे बॉम्ब डिफ्यूज करने की भी ट्रेनिंग मिली थी, पर अंधा होने की वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा वायर काटना है। तो वो अपनी बेटी की मदद से एक वायर काट देता है और वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं और सीना मारी जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ इंस्पेक्टर राम आता है जो डोंग को जेल भिजवाता है और फिर जब वो उस बॉम्ब को पकड़ता है तो वो उसे डर के मारे पास ही के एक गमले में फेंक देता है।
और फिर जब वो बॉम्ब नहीं फटता तो उसे लगता है कि ये बॉम्ब तो नकली है, पर तभी वो बॉम्ब फूट जाता है जिससे रामा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जिसके बाद अब डोंग को भी सिर्फ कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने उन गैंगस्टरों को मारा था जिन्हें पुलिस काफी सालों से पकड़ना चाहती थी। और फिर आखिर में डोंग को जेल में दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए उसकी बेटी और उसका भाई आते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।